लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, लिहाजा सभी सियासी दल इसे लेकर तैयारी में जुटे हैं। लेकिन जिस जनता पर प्रत्याशियों को दिल्ली भेजने की जिम्मेदारी है, आखिर वो किस नेता और किस पार्टी को वोट देना चाहती है, ये जानने की कोशिश की श्रेष्ठ यूपी ने। हमारी टीम पहुंची सहारनपुर और वहां अधिवक्ताओं से जाना कि वो किस पार्टी के साथ हैं और क्यों। एज ए मतदाता तो स्थिति ये है, आज चुनाव भगवान राम लड़ रहे, नरेंद्र मोदी लड़ रहा है, तो उसके बाद तो कहने का कोई संकोच ही नहीं है। कोई भी प्रत्याशी आए, हम तो भाजपा को वोट। विपक्ष की जब सरकारें रही तब भी बेरोजगारी के मुद्दे रहे, तब भी महंगाई के मुद्दे रहे, और जब तक सृष्टि रहेगी ये मुद्दे तो खत्म होने चाहिए। सरकार ये बहुत अच्छी चल रही है जहाँ तक लाइन ऑर्डर का सवाल है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पे थोड़ा सा और विचार की जरूरत है। देहात में जब जाते हैं तो तब थोड़ा थोड़ा है, अब उसमें आगे सुधार हो जाएगा। योगी जी, मोदी जी बेहतर कार्य कर रहे हैं तो उनको आगे मौका मिलना ही चाहिए। ये वकीलों के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा है और 40 सालों से इसकी मांग कर रहे हैं। 800 किलोमीटर दूर इलाहाबाद है और पड़ोस का पाकिस्तान का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमसे बहुत दूर, हमारा खुद का सुप्रीम कोर्ट बहुत नज़दीक। तो ऐसे में हाई कोर्ट की बेंच तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में होनी ही चाहिए, चाहे पेंडेंसी के हिसाब से देख लें, चाहे जनसंख्या के हिसाब से देख लें, और चाहे ये हमारा गंगा जमुना के बीच का बहुत फर्टाइल एरिया है, इसके हिसाब से देख लें। कचहरी में बातचीत के दौरान जहां कुछ वकील मोदी और योगी सरकार के काम से खुश नजर आए, तो वहीं कुछ वकीलों ने सरकार के कामकाज पर सवाल भी उठाए। राम राज्य की बात कर रहे हैं कि राम राज्य आ गया, तो भाई कहाँ राम राज्य आ गया? राम राज्य में आज इसी ने राहुल गांधी को एक स्पेसिफिकली राहुल गांधी से कहा है कि साहब राहुल जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बयान देने से पहले सोचें। अरे भाई, आप तो पूरे हिंदुस्तान के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप केवल प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आ जाए, कल नहीं होंगे। सरकार वो होनी चाहिए जो सबका हित हो, पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट्स के अंडर में नहीं होना चाहिए कि एक प्लान बना दी अधिकारियों ने और उसे इम्प्लीकेट कर दिया। जनता की समस्याओं को समझ के प्लान बननी चाहिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्लान बननी चाहिए। थोपी नहीं जानी चाहिए कोई विचारधारा, अपनी विचारधारा, पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो। सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बने हुए कितने दिन हो गए? क्या स्मार्ट सिटी जैसा एक भी काम हुआ? जितना धन आया, क्या कोई जवाबदेही है? कहीं किसी स्तर पे कोई ऐसी एजेंसी है? क्योंकि पब्लिक के लोगों को इतना अधिकार नहीं रहा, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति में इतना दम नहीं रहा कि वो सरकार से ये पूछ सके कि आप जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर कोई पूछने की हिम्मत करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कोई ना कोई सरकारी एजेंसी काम करती है। तो ऐसे में लोकतंत्रीय भावना तो लगभग समाप्त हो गई। सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जो कार्य करती हो, और जो है यहाँ अधिवक्ताओं का भी जो है जो शोषण हो रहा है उसको रोके, और यहाँ जो हाई कोर्ट बेंच है उसकी स्थापना जो करने के लिए जो लगा हुआ, तो ऐसी सरकार से याचना करते हैं। हमारी बातचीत के दौरान भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी कुछ वकीलों ने उठाया। देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए गरीबी, बेरोजगारी और देश में आपसी सामंजस्य। क्या ये सरकार इस देश में जहर घोल रही है? क्या बेसिक मुद्दों से ध्यान हटा करके दूसरे मुद्दों पे लगा रही है? ये हमारा बेसिक तो ये बेरोजगारी होती है आजकल, बेरोजगारी भी है एक तो प्राथमिकता, और बाकी क्या नाम उसका, लोगों का कारोबार उठे हैं और महंगाई कम हो, ये मुद्दे रहेंगे। दोस्तों, ये तो थी सहारनपुर के अधिवक्ताओं की बात। आपको क्या लगता है, इस बार लोकसभा चुनाव में किस दल का परचम लहराएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।